ओम शांति, नमस्कार। स्वागत है आपका एक मुलाकात में। हम दुनिया के सबसे बेहतरीन अनुभवों को, ज्ञान को आप तक लाते हैं बात ही बात में। और आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ हैं भ्राता संजय द्विवेदी जी। आप हैं डायरेक्टर जनरल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, दिल्ली से हमारे बीच पधारे हैं, यहाँ माउंट आबू में शांतिवन में। और यहाँ थी बहुत ही एक अच्छी कॉन्फ्रेंस, समाधान पूरक मीडिया के ऊपर, जिसमें आप पधारे, अपने अनुभवों को भी शेयर किया। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, हमारे साथ स्टूडियो में आज हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। संजय द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नमस्कार। मुलाकात ओम में। शांति। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप जैसे जो अनुभवी मानव हैं, अनुभवी विद्वान हैं, हमारे बीच हैं। कैसा लगा आपको यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसके मुख्यालय में आकर? देखिए, ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय जो है, इसमें आकर के हमेशा आनंद की अनुभूति होती है। इसके पूर्व कोरोना के पहले जब कार्यक्रम हुआ था, उस समय भी यहाँ पर आना हुआ था और एक दिव्य अनुभूति और इतना सुंदर समय यहाँ पर बीतता है। लोगों से मिलते हुए, मुस्कुराते हुए चेहरे, आध्यात्म की आभा से चमकते हुए लोग, तो एक लगता है कि इतनी सुंदर दुनिया बन रही है। और परमपिता ब्रह्मा का जो आशीर्वाद है सभी पुत्र पुत्रियों पर, इस तरह से तेजस्विता से भरे लोग एक साथ एक स्थान पर एकत्र होते हैं, तो मुझे लगता है कि जो एक सुंदर और बेहतर दुनिया बनाने का हमारा सपना है, वो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। और ईश्वरीय शक्तियाँ इस काम में लगी हुई हैं और हम सबको वह तेज और वह बल और वो साहस प्रजापिता ब्रह्मा हमें दे रहे हैं, जिससे हम अपने सपने को अपनी आंखों के सामने पूरा होता हुआ देख पाएंगे। बहुत अच्छा, आप जैसे अनुभवी इसे अनुभव करते हैं और इस तरह से बाखूबी बयां करते हैं। वाकई आपका अनुभव यहाँ बहुत दिव्य है और ये कार्य हो भी रहा है यहाँ पर। आप मीडिया के जगत से जुड़े हैं, मीडिया का स्कूल है आपका, सारी दुनिया को आप सिखाते हैं। कहाँ तक आपके वहाँ पर एक वैल्यू बेस्ड मीडिया के बारे में कार्य किया जाता है? देखिए, आजकल हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मीडिया की शिक्षा में मीडिया लिटरेसी को भी जोड़ा जाए। मीडिया किस तरह वैल्यू बेस्ड बने, तो मुझे लगता है कि मीडिया की शिक्षा में सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम उसमें मूल्यों को शामिल करें। अगर शिक्षा के साथ नैतिकता नहीं जुड़ी है, मूल्यबोध नहीं जुड़ा हुआ है, संकटों के समाधान खोजने की इच्छा नहीं जुड़ी हुई है, तो कोई भी शिक्षा व्यर्थ है और जी। मीडिया शिक्षा भी उससे अलग नहीं है। तो हम प्रयास कर रहे हैं अपने संस्थान में विद्यार्थियों को, एक तो प्रयास हमारा ये है कि देश की जो श्रेष्ठतम प्रतिभाएं हैं, वो भले पत्रकारिता क्षेत्र की ना हो, विविध क्षेत्रों की हों, उनसे उनका हम संवाद करवा पाएं, जी। मीडिया को वैल्यूज के साथ जोड़ पाएं, ताकि इस देश को श्रेष्ठ और बनाने का जो सपना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का सपना है, क्योंकि भारत को सारी दुनिया का मार्गदर्शन करना है और मीडिया की उसमें बहुत अहम भूमिका रहने वाली है, क्योंकि मीडिया मत परिवर्तन का काम करता है, मन बनाने का काम करता है, अच्छे नागरिकों के निर्माण में, नागरिक चेतना के निर्माण में सहयोगी हो सकता है। इसलिए हमारा पूरा जोर है शिक्षा के माध्यम से कि हम ऐसे मीडिया कर्मी तैयार करें, ऐसे मीडिया प्रोफेशनल्स तैयार करें, जो जा करके मूल्यों के आधार पर एक संरचना खड़ी करें और सारा मीडिया एक समाधान परक पत्रकारिता की ओर अग्रसर हो और हमारे देश के जो संकट हैं, उन संकटों का समाधान हो और एक सुंदर मीडिया खड़ा हो। क्योंकि भाई साहब ये बात तो सच है कि मीडिया की पहुंच आज जो है हर जीवन तक है, हर घर तक है, हर दिल तक है, हर महफिल तक है। तो हर कोई मीडिया से जुड़ा है, लेकिन देखा जाता है कि जो एक्सपोजर है ना, वो नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा है। जबकि समाज में केवल 1% से भी कम लोग ऐसे होंगे जो नेगेटिव हैं। अच्छे लोग ज़्यादा हैं, ज़्यादातर लोग बहुत अच्छा कार्य करते हैं। लेकिन जो नेगेटिव एक्सपोज़र है, वो इतना ज़्यादा क्यों है? उसको कैसे कम किया जाए? देखिए, ऐसा है कि जो पूरी की पूरी जो मीडिया की जो परंपरा है या जर्नलिज्म की जो परंपरा है, वो पश्चिम से आती है, जी। क्योंकि मीडिया हमारे यहाँ तो था नहीं। हम तो संवाद और संचार की परंपरा के लोग थे, शास्त्रार्थ की परंपरा के लोग थे, जिसमें संवाद के आधार पर संकटों के हल निकाले जाते थे। जी। पर जो पत्रकारिता विकसित हुई, वह पश्चिम में विकसित हुई। पश्चिम की पत्रकारिता के मूल्य ही नकारात्मकता है। जी। वहाँ नेगेटिविटी एक वैल्यू की तरह पढ़ाई जाती है और वहाँ पर जब तक कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई विवाद नहीं होगा, कोई संघर्ष नहीं होगा, कुछ अशोभन नहीं होगा, वो खबर बनेगी नहीं। ये उनके टेक्स्ट में पढ़ाया गया और एक जी। परिभाषा बताई गई कि अगर आदमी कुत्ते को काट ले तो समाचार बनेगा, कुत्ता आदमी को काट ले तो समाचार नहीं बनेगा। इस तरह की घोर नेगेटिविटी के साथ वो पत्रकारिता पश्चिम में प्रारंभ होती है। जी। आ वही जाता है। पत्रकारिता आकर हमारे यहाँ स्थानांतरित होती है
तो मूल्य क्योंकि हमने पश्चिम से ग्रहण किए। अब मैं कहता हूँ, कल मैंने आपके आयोजन में भी एक बात कहा कि मीडिया के भारतीयकरण करने की आवश्यकता है और समाज के आध्यात्मिकरण करने की आवश्यकता है। मीडिया अगर भारतीय मूल्यों पर खड़ी होगी, जिसमें संवाद संचार की परंपरा है, जिसमें देवर्षि नारद हमारे एक प्रतीक के रूप में सामने आते हैं, जो लगातार प्रवास करते हैं, पत्रकार को लगातार प्रवास करना चाहिए और वो राक्षस हो या देवता, सब उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी है। तो मीडिया को भारतीय आधारों पर खड़ा करना पड़ेगा। मीडिया का जो एक दर्शन है, भारतीय दर्शन, जिसमें लोकमंगल प्रमुख है, लोगों का कल्याण प्रमुख है, हमारे समस्त साहित्य, कला, संस्कृति, जितनी भी हमारी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, उसका एक ही उद्देश्य है, लोक मंगल। तो हम मीडिया का भारतीयकरण करें, उसको भारतीय आधारों पर खड़ा करें और समाज का आध्यात्मिकरण करें। यही हमारी मीडिया को एक सही रास्ते पर लेके जा सकता है और इसीलिए हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा फर्क बताया आपने कि जो वेस्टर्न में मीडिया जगत है वो कहता है गुड न्यूज इज नो न्यूज, वो न्यूज ही नहीं है, और हम कार्य करते हैं कि इंफॉर्मेशन ऐसी हो जो सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ये समझना होगा हमारे यहाँ के बच्चों को, यहाँ के लोगों को, कि एक मीडिया का सही ध्येय क्या होना चाहिए, क्योंकि जब तक ध्येय नहीं है सही तो फिर वो जो है उससे कार्य भी वैसा नहीं होता। भावना बहुत बड़ा कार्य करती है। भाई साहब, कोई पत्रकारिता में सेवा के लिए जाता है मीडिया में, कोई मेवा के लिए जाता है। आपका नजरिया क्या कहता है, कैसा होना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि मीडिया एक बहुत ही अलग तरह का प्रोफेशन है जी। मीडिया में क्योंकि शक्ति है लोक जागरण की, लोगों के मत परिवर्तन करने की, लोगों का मन बनाने की, और जो सूचनाएं हमें दी जाती हैं, जो विचार हमें दी जाते हैं, उन्हीं विचारों के आधार पर समाज सोचता, विचार करता है, उसका पूरा डिस्कोर्स खड़ा होता है। इसलिए ऐसे लोगों की आवश्यकता है जी। जो समाज में सकारात्मक विचारों को लेकर के जाएं, अच्छी बातों को लेकर के जाएं, जिससे समाज का मन अच्छा बने। क्योंकि देखिए, समाज जीवन में बहुत अच्छी घटनाएं हो रही हैं, इतने सुंदर सुंदर कार्य कर रहे हैं, अनेक तपस्वी लोग अपने अपने क्षेत्रों में बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। उन सुंदर गुणों की, उन सुंदर कार्यों की भी चर्चा होनी चाहिए। अगर हम सिर्फ नकारात्मकता की चर्चा करते रहेंगे, जैसे मैंने कहा, पश्चिमी आधार जो बनाए गए मीडिया के वैल्यूज के, उन्हीं आधारों पर हम अटके रहेंगे तो हमें कभी एक सुंदर और बेहतर दुनिया बना नहीं सकते। क्योंकि हम संवाद की, शास्त्रार्थ की और एक भारतीय जो परंपरा हमारी रही उसके रहे हैं, जिसमें हमने संवाद के माध्यम से कठिन समस्याओं के हमने हल खोजे हैं। इसलिए संवाद को भी सकारात्मक बनाने की जरूरत है कि हमारा जो संचार की दुनिया है, हमारी संवाद की दुनिया है, वो क्या चीख चिल्लाहटों से भरी होनी चाहिए, शोरगुल से भरी होनी चाहिए। आप देखते होंगे आजकल शाम को आप टेलीविजन खोलिए तो ऐसा लगता है युद्ध का वातावरण बना हुआ है, लोग आपस में टकरा रहे हैं और टकराहटें ऐसी जिससे कोई समाधान नहीं निकल रहा है। हाँ जी। सिर्फ वो लड़ रहे हैं और शोरगुल में बदल गए हैं, जबकि असली हिंदुस्तान नहीं है। असली हिंदुस्तान साथ मिलकर प्रेम के साथ रहना चाहता है। जबकि टेलीविजन पर रिफ्लेक्शन ऐसे आ रहे हैं, टीवी न्यूज पे, कि हमें लगता है सारा हिंदुस्तान लड़ झगड़ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। सच्चाई इसके विपरीत है। लोग बड़े प्रेम से, सद्भाव से, मैत्री से एक दूसरे की मदद करते हुए रहना चाहते हैं। हमने कोरोना काल में देखा किस तरह सामाजिक संस्थाओं ने, हमारी आध्यात्मिक संस्थाओं ने और सामान्य लोगों ने अपने को खोल करके, दिल खोल करके लोगों की मदद की, उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाए। ये असली हिंदुस्तान है। पर हम जब टेलीविजन को देखते हैं तो हमें लगता है लड़ता झगड़ता हिंदुस्तान है, जबकि एक सच्चाई नहीं है। इसलिए जो समाज की जो वास्तविक सच्चाई है उसको हमें सामने लाना पड़ेगा। जी, क्योंकि हम कोई जो इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर जाती है, मैं भाई साहब ऐसा समझता हूँ, कोई हार्ड डिस्क तो है नहीं जिसमें स्टोर होती रहती है। हर विचार हमारे जीवन पे प्रभाव डालता है, हमारी सोच पे प्रभाव डालता है। एक सेल से पेनिट्रेट होकर वो ऊर्जा जो सकारात्मक है या नकारात्मक गुजरती है, हम अनुभूति से गुजरते हैं। और अगर सारा समय ऐसा चीजें चलती रहें तो बहुत एक प्रभाव पड़ता है। और बहुत सारे बच्चे भारत में इसलिए नहीं रहना चाहते, उनको लगता है ये नरक बन गया, मतलब यहाँ इतना वो, जबकि ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। और मीडिया में भी ऐसा देखा जाता है कि एक कोई नेगेटिव चीज हो तो सारा मीडिया एक्टिव हो जाता है वहां जाने के लिए। आपको नहीं लगता कहीं कुछ अच्छा काम चल रहा हो तो वहां भी सबको भाग के जाना चाहिए? निश्चित रूप से। देखिए, हम जो देते हैं वही हमें प्राप्त होता है। अगर हम नेगेटिविटी बांटेंगे और ये सोचे कि हम पेवर रह जाएं, ऐसा संभव नहीं है जी। तो जो हम देंगे वही हमें वापस मिलेगा। इसलिए अगर हमें अपनी दुनिया को, अपने जीवन को और व्यक्तिगत जीवन को भी अच्छा बनाए रखना है तो अपने जीवन में सकारात्मक कार्य करने पड़ेंगे। सूचनाएं देना अच्छी बात है कि आप सूचनाएं देते हैं, पर क्या सिर्फ नकारात्मक सूचनाएं सूचना है? अच्छी खबरें भी सूचनाएं देती हैं और लोगों को अब ये चीज एहसास में आ रही है। अनेक समाचार पत्र, अनेक टीवी चैनल अब खुशखबर जैसी चीजें चला रहे हैं, पॉजिटिव खबरों की तरफ जा रहे हैं और कुछ ना कुछ अब अच्छे डिस्कशंस, अच्छे विचारों को लेकर के लोग आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि बदलाव नहीं आ रहा है,
मीडिया ने भी इस चीज़ का अनुभव कर लिया है कि बहुत लंबे समय तक ये तनाव, विवाद, इन चीज़ों को चलाया नहीं जा सकता। इसलिए वह भी पॉजिटिविटी की ओर जाना चाहता है और हमारे जो संगठन है, खासकर जो हमारा मीडिया विंग काम कर रहा है, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, इसने बहुत सकारात्मक प्रयास किए। मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि अभी हम लोगों ने समाधान परक पत्रकारिता को लेकर, वैल्यू बेस्ड जर्नलिज्म को लेकर पूरे देश में विमर्श की प्रक्रिया प्रारंभ की है, जिसका एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे हुआ। इसके पूर्व पटना में, बैतूल में, भोपाल में, कुरुक्षेत्र में, दिल्ली में लगभग 7 से 8 कार्यक्रम हुए। तो लगातार इस तरह की चर्चाएँ हो रही हैं और उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग आ रहे हैं, उस पर बातचीत कर रहे हैं और उनको भी ये समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं नेगेटिविटी को थोड़ा कम करने की आवश्यकता है और सकारात्मक जो संवाद है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है एक बदलता हुआ भारत अब हमको दिखता है, जिसमें अभी आपने देखा कि अभी तिरंगा का जो सम्मान हुआ, जी, अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान, किस तरह लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया, किस तरह गाँव से लेकर के झोपड़ी, जंगलों, वनों में भी तिरंगे बिल्कुल। लहराए गए। तो एक सकारात्मकता भारत के अंदर आ रही है। लोग अपनी समस्याओं पर सिर्फ चर्चा नहीं करना चाहते, बल्कि जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो उनकी ताकत है और मुझे लगता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना है, वो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। और मीडिया उसमें बहुत बड़ा बहुत बड़ी योगदान भूमिका उसकी। निभाने वाला है। और देखिए ना, मीडिया के कर्मी अगर हर समय नेगेटिव बात करेंगे, नेगेटिव माहौल में रहेंगे तो उनको कितना तनाव में होगा। अगर आप सुगंध के भरे वातावरण में हैं, सुख के भरे वातावरण में हैं, शांति से भरे वातावरण में हैं, तो अपने जीवन में भी उसका प्रभाव पड़ता है। और खाली मीडिया इसलिए तो नहीं है कि अपना जीवन भी तनाव से भरो और तनाव ही दूसरों तक लेके जाओ। तो ये, और आपकी कुछ ऐसी चर्चा हुई कि किस तरह से कौन-सी न्यूज़ कितने हद तक वहाँ जानी चाहिए? इस तरह की चीज़ें प्रारंभ हो चुकी हैं। दुनिया के तमाम देशों में आज जो है समाधान परक पत्रकारिता के बारे में बातचीत हो रही है। सॉल्यूशन बेस्ड जर्नलिज्म के बारे में बात हो रही है कि हम सिर्फ, जैसे पत्रकार ये कहा करते थे, हमारा काम सिर्फ सवाल पूछना है, समाधान हमारा विषय नहीं है। पर आज दुनिया भर के तमाम देशों में जहाँ पर इस तरह की बात हो रही है कि पत्रकार का काम सिर्फ सवाल पूछना नहीं है, बल्कि जो संकट है हमारे, जो समस्याएँ हैं लोगों की, उनके समाधान प्रस्तुत करना भी है। जी, जैसे मानिए हम एक खबर चलाते हैं, दिल्ली खराब हवा के चलते गैस चैम्बर बन गई है। तो क्या गैस चैम्बर बनी रहेगी? इतना हमारा काम है? या हम कुछ विशेषज्ञों से बात करके इसके रास्ते बताएँ कि बिल्कुल। किस तरह से हम दूसरा पहलू भी इस हो। शहर को सुंदर बना सकते हैं। जी, फिर जी, लगातार उसका फ़ॉलो-अप करें, खबर देके छोड़ नहीं देना। बिल्कुल। उसका लगातार फ़ॉलो-अप करना कि इस दिशा में और क्या कार्य हो रहे हैं। जी, जी, सरकारों पर दबाव बनाना। देखिए क्या है, जब मीडिया के माध्यम से फीडबैक सरकारों तक जाता है, सरकारों की नीतियाँ उसके आधार पर बनती हैं। जब हम सकारात्मक विषयों को लेकर जाएँगे और उन प्रश्नों के साथ उनके समाधान भी प्रस्तुत करेंगे, जी, सरकारों पर दबाव बनाएँगे कि आप ये सकारात्मक परिवर्तन करिए, ये इस तरह से परिवर्तन करिए, इससे एक चीज़ होगी। आज आपने देखा कि नई शिक्षा नीति भारत सरकार ने लागू की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। उसमें नैतिक शिक्षा को पहली प्राथमिकता दी है। 3 आधारों पर हमारी जो नई शिक्षा नीति खड़ी है, जी। उसमें पहला आधार है नैतिक शिक्षा, दूसरा आधार है पर्यावरण की शिक्षा, ताकि हमारी ज़िंदगी सुंदर बने, अच्छी बने, और तीसरा है कौशल विकास। क्योंकि जो लोग पढ़ते जाते थे, उतने ही बेकार होते जाते थे। जितना पढ़ लिया, उतना काम का नहीं रहा। श्रम से उसको शर्म आने लगी। तो इस नाते उन्होंने कौशल विकास पे जोर दिया। तो कौशल विकास, पर्यावरण और नैतिक शिक्षा, ये 3 आधार हैं जिसके आधार पर देश एक आत्मनिर्भर भारत बनेगा, एक सुंदर दुनिया बनेगी, एक ऐसी दुनिया बनेगी जो मनुष्यों के रहने के लिए लायक होगी। क्योंकि देखिए, गालिब साहब लिखते हैं, यूँ तो मुश्किल है हर काम का आसान होना, आदमी को मैसर नहीं इंसान होना। यानी इंसान बनना एक प्रोसेस है। इसी बिल्कुल। प्रोसेसिंग का हम काम करते हैं। हमारे जो आध्यात्मिक संगठन है, प्रजापिता विश्वविद्यालय जैसे, यह दरअसल एक प्रोसेसिंग का ही काम करते हैं। एक आदमी उनके पास आता है और इंसान बन के निकलता है और उसकी खुशबू, उसके गुणों की खुशबू पूरी दुनिया को लाभान्वित करती है। ये बहुत गहरी बात समझ आती है। आपने जो बात की कि खाली जो मीडिया है वो जो है केवल आईना ही नहीं है कि सवाल पूछे, वो मार्गदर्शक भी हो सकता है। और जो मीडिया कर्मी न्यूज़ लेके जाता है तो उसका ये भी ज़िम्मेदारी है कि वो उसके अब समाधान की ओर भी ध्यान दे। वो उस समाचार को आगे लेके जाए, अगर कुछ नेगेटिव है और प्रशासन तक वो पहुँचे या टीम के साथ पहुँचे, ताकि उसपे जो हल निकला वो जानना बहुत ज़रूरी है। और गालिब की आपने बात की तो मुझे भी एक शेर याद आ गया कि गालिब ज़िंदगी भर यही भूल करते रहे। धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। सा और कहीं न कहीं खुद को भी वो वैल्यूज़ को लेके हर मीडिया कर्मी को ज़रूरी है अपने में लेके आए, वो शांति, सद्भावना और एक सुंदर समृद्ध समाज का, भारत का जो सपना है, एक दृश्य, एक कल्पना उसके जो है ज़हन में हमेशा रहे कि उसको इसके लिए कार्य करना है। बहुत अच्छा लगा और हम आपसे कुछ विशेष जानना चाहेंगे।
देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि मीडिया तो बहुत छोटा उसका पक्ष है जी, समाज का। समाज बहुत बड़ा है और समाज जीवन के हर क्षेत्र में जब अच्छे लोग जाएँगे, अच्छे मनुष्यों का निर्माण होगा, अपने आप एक दुनिया सुंदर बनेगी। और इसलिए आपने देखा कि हमारा जो ये विश्वविद्यालय है, ये कार्य क्षेत्र हम लोगों का है। यह समाज जीवन के हर क्षेत्र में लगभग आज 20 क्षेत्रों में इसकी विंग्स काम कर रही हैं और हम सब मिल कर के एक सुंदर दुनिया बनाना चाहते हैं। उसमें मीडिया के लोगों का भी सहयोग है। मीडिया क्योंकि मत परिवर्तन का एक काम करता है, इसलिए हमारी थोड़ी बिल्कुल। भूमिका थोड़ी ज़्यादा है। ज़्यादा है ज़्यादा क्योंकि हमारी आप भूमिका है। सबसे पहले दूसरों तक पहुँचते हैं। लोग पहले गीता, रामायण कुछ अच्छा पढ़ते थे, आजकल सबसे पहले टेलीविज़न, व्हाट्सएप, न्यूज़ आती, सोशल मीडिया, अखबार, सबसे पहले हम क्या परोस रहे हैं, ये थोड़ा-सा इस पे ज़रूरी है। कहते हैं ना सुबह का जो नाश्ता है वो ज़रा पौष्टिक होना चाहिए, चटपटा नहीं, पौष्टिक। तो पॉज़िटिव। सुबह जो है अखबार सबसे पहले जाए, कुछ ऐसा पोषण मिले, कुछ अच्छे जीवन की बात हो, अच्छे समाज की बात हो, समस्याएँ एक अच्छा जीवन है, एक अच्छी विचारधारा है, एक सशक्त आपके पास मनस है, तो समाधान तो अपने आप निकल आते हैं। संजय जी, वैसे तो जो वर्तमान जीवन है, वो अनेक चैलेंजेस से भरा ही हुआ है, हर कार्यक्षेत्र है। लेकिन मीडिया के आगे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अब कई बार कोई मीडिया कर्मी अच्छा काम करना चाहते हैं, उन्हें रोक दिया जाता है और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आप उनको मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मैं चाहूँगा कि आप उस पे प्रकाश भी डालें और उन्हें समाधान भी कैसे किया जाए, इस पर भी चर्चा करें। देखिए, सबसे बड़ा जो चैलेंज एक तो आ रहा है कि सोशल मीडिया का जो ये विकास हुआ है, जिसको सोशल मीडिया कह रहे हैं, उसके नाते जो परंपरागत मीडिया है, उसको बहुत गहरी चुनौती मिल रही है। जी, खासकर आपने देखा कि 2008 में एक प्रिंट इज़ डेड नाम की किताब आई, जे गोमेज़ की, जिसमें कहा गया कि ये प्रिंट मीडिया समाप्त हो जाएगा। उसके बाद रोज़ डॉवसन साहब अमेरिका में आते हैं, वो कहते हैं कि आने वाली 2040 में 2040 में आखिरी कॉपी अमेरिका में निकलेगी प्रिंट की और उसकी जो मौत की खबर अखबार की छापने वाले के लिए भी कोई अखबार ज़िंदा नहीं बचेगा। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है सोशल मीडिया के नाते से कि लोगों की पढ़ने की आदतों में परिवर्तन हो रहा है। अब वो लोग कागज़ पे पढ़ने के बजाय अब लोग उसको मोबाइल पर देखते हैं और मोबाइल जो है मीडिया कन्वर्जेंस की जगह बन गया है। जहाँ पर सब प्रकार का मीडिया उपस्थित है, वहाँ पर रेडियो है, वहाँ पे टेलीविज़न है, वहाँ ई-पेपर्स हैं, सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया सब कुछ मोबाइल पे इकट्ठा हो गया है। तो लोगों की मीडिया को कंज़्यूम करने की आदतें बदल रही हैं। जी, इस दौर में 3 बहुत बड़ी चीज़ें विकसित हुई हैं। पहला ये है कि लोग वॉइस पे चले गए हैं। वो सुनना चाहते हैं पढ़ने के बजाय। तो वॉइस की बहुत बड़ी ताकत बढ़ गई। हम अगर वॉइस के माध्यम से अपने मैसेज को वहाँ पहुँचा सकें, जिसको ऑडियो कहते हैं, ऑडियो फ़ॉर्म में, तो जी, शायद वो बहुत सुना जाएगा। दूसरी बहुत बड़ी चीज़ है वीडियोज़, कि छोटे-छोटे वीडियोज़ के माध्यम से लोग अपनी बातें कह रहे हैं और वीडियोज़ के नाम पर ख़ासकर यूट्यूब के आने के बाद से आपने देखा कि इससे लोग बड़े स्टार बन गए। छोटे-छोटे वीडियोज़ बना कर के उन्होंने डाले और लोकप्रिय हुए। आज वो काफ़ी बड़ी संख्या में हैं। तीसरी जो शक्ति है भारत के लिए बड़ी लाभकारी है, वो है वर्नाकुलर कि हमारी जो 22 भारतीय भाषाएँ संवैधानिक, उसमें पाठकों का बहुत विकास हुआ है। जी, क्योंकि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के इमर्ज होने के बाद क्या हुआ कि आज मीडिया की दुनिया बहुत बड़ी हो गई। पहले जब तक ये डिजिटल माध्यम नहीं थे, तब तक हमारा जो कंटेंट था वो हिंदुस्तान के अंदर ही इस्तेमाल होता था। आज हमारा जो कंटेंट है वो दुनिया भर में देखा और पढ़ा जाता है क्योंकि हुँ, डिजिटल माध्यम का कोई भूगोल नहीं होता। जी, डिजिटल के बारे में ये कहते हैं कि डिजिटल का सूरज कभी नहीं डूबता, ये 24/7 है। और ये जैसे हम ये बातचीत कर रहे हैं, ये बात हिंदुस्तान में भी सुनी जा सकती है, विदेशों में भी सुनी जा सकती सुनी है जाएगी। और डिजिटल फॉर्म में अगर है तो सब जगह सुनी जाएगी। जी, तो डिजिटल मीडिया का ना कोई भूगोल है, ना इसका कोई वो है कि भई ये 24 घंटे रन करने वाली चीज़ है। तो इसका सूरज डूबता नहीं है। तो रीच बहुत ज़्यादा हमारी बढ़ गई है। इसके नाते जो वर्नाकुलर की बात मैं कह रहा था कि हिंदी और हमारी जो समस्त 22 भारतीय भाषाएँ हैं, उसको जहाँ-जहाँ हिंदुस्तानी है, वहाँ-वहाँ हमारी भारतीय भाषाएँ देखी, पढ़ी और सुनी जा रही हैं। एक तरह से अच्छा भी अच्छी हुआ है बात है। कि इतनी बड़ी हमारी रीच बन गई है और इतनी बड़ी संख्या में लोग हमको देख और सुन रहे हैं। मूल जो चुनौती है वो खबरों को लेकर के है। खबरों को लेकर ये चुनौती हम जिसको खबर या समाचार या न्यूज़ कहते हैं, वो प्रोसेस होके जाता था कि जब एक रिपोर्टर समाचार लिखता था, एक सब एडिटर उसको सब करता था, एडिटर उसको फाइनल टच दे करके वो उसको छपने या समाचारों में पढ़े जाने के लिए भेजता था। एक प्रोसेसिंग थी मतलब न्यूज़ की क्वालिटी सर। कंट्रोल था हाँ, उसके ऊपर। क्वालिटी का एक प्रोसेसिंग थी न्यूज़ जी, की। अब क्या है ये सूचना का समय है। इसमें हर व्यक्ति सूचना दे रहा है। हर व्यक्ति फोटोग्राफर है, हर व्यक्ति सूचना देने वाला इन्फॉर्मर है। आज समस्या ये है कि जो सूचनाएँ हैं उनको खबर मान लिया जा रहा है। हुँ, हुँ, जबकि हुँ। सूचनाओं की ऑथेंसिटी जो है, उसकी विश्वसनीयता, उसकी प्रामाणिकता कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति सूचना दे रहा है सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के माध्यम से। तो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर एक पूरी भीड़ है
जो सूचनाएं दे रही है, जी, पर ये खबरें नहीं है। और यहाँ जो कुछ दिया जा रहा है उसको पत्रकार या मीडिया कर्मी का काम न माना जाए, क्योंकि मीडिया जो है वो एक प्रोसेस के साथ खबरें देता है। बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे वो न्यूज़पेपर हो, रेडियो हो, हमारे टेलीविजन चैनल्स हो, उसमें एक प्रोसेसिंग का कुछ ना कुछ सिस्टम तो है। वो फुल प्रूफ नहीं है, मैं मानता हूँ, पर प्रोसेसिंग है उसमें, जी, कहीं न कहीं एडिटिंग है, एक उसमें एक चेक है, क्वालिटी चेक भी है। बिल्कुल, पर बिल्कुल। ये जो भीड़ पैदा हुई है, जिसमें सामान्य व्यक्ति ने भी मोबाइल हाथ में लेकर के खबरें देनी शुरू कर दी हैं, दरअसल ये खबरें नहीं है, ये इन्फॉर्मेशंस हैं, सूचनाएँ हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए हम लोग ये बात कह रहे हैं कि मीडिया लिटरेट लोगों को बनाने की ज़रूरत है। आपके पास मोबाइल है, स्मार्ट मोबाइल है, महँगा मोबाइल है, पर इसका मतलब नहीं है कि आप मीडिया का इस्तेमाल भी जानते हैं। इसलिए हमें बड़े मीडिया के सतर्क इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जी, लोगों को मीडिया लिटरेट बनाने की ज़रूरत है। जैसे पहले साक्षरता के लिए जूझते थे, आज हमें लोगों को मीडिया लिटरेट बनाना है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। आज देखिए फेक न्यूज़ का व्यापार इस तरह से बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ये जा रहा इससे है। गलत खबरें फैला करके समाज में तनाव और विद्वेष पैदा करते हैं। आपको पता है कितनी सारी पाकिस्तान की, अफ़गानिस्तान की घटनाओं को भारत की घटनाएँ बनाकर पेश कर दिया गया। उसके नाते समाज में तनाव पैदा हुआ जी, और क्योंकि फैक्ट चेक का हमारे पास कोई इंतज़ाम नहीं है, हम अलर्ट नहीं हैं फैक्ट चेक के नाम पे, तो हम फॉरवर्ड करने का फ़ैशन हमारा बिल्कुल है। और दूसरे दिन पता लगता है कि ये तो है ही नहीं, ये तो हाँ, झूठी इसको खबर है। लेकर हम अपने विद्यार्थियों में एक बात कहते हैं कि बुरा मत टाइप करो, बुरा मत लाइक करो, बुरा मत शेयर करो। ये 3 मंत्र मैं विद्यार्थियों को देता हूँ कि बुरा बिल्कुल, मत टाइप करो। आप टाइप ही बुरा नहीं करोगे तो बुरी बात जाएगी कैसे? जाएगी कैसे? बुरा आप शेयर नहीं करोगे तो बुरी बात स्प्रेड नहीं होगी, फैलेगी नहीं। इसलिए बुरा हमको शेयर भी नहीं करना है और बुरा हमको लाइक भी नहीं करना है। बुराई को वहीं पे वहीं रोक देना है। ये तभी हो पाएगा जब हम मीडिया लिटरेट हों, मीडिया की जानकारी हमको हो, मीडिया के प्रभाव, उसके इम्पैक्ट, इफ़ेक्ट की हमको जानकारी हो और हम फैक्ट चेक करना जानते हों। बिना फैक्ट चेक किए खबरों को फॉरवर्ड करने का जो फैशन है, उसका वेरिफ़िकेशन करने की ज़रूरत है। बिना वेरिफ़ाइड की हुई जो चीज़ें हम फैला रहे हैं, उससे समाज में नकारात्मकता पैदा हो रही है, समाज में भेदभाव पैदा हो रहा है। और जो आपने तमाम सांप्रदायिक तनाव और घटनाएँ सुनी, उसका कहीं न कहीं बहुत बड़ा कारण सोशल मीडिया भी था और इस नाते आपने देखा जब तनाव पैदा होता है, तो सरकारों को परेशानी होती है। सरकारों को वहाँ फिर इंटरनेट डाउन करना पड़ता है उस इलाके में, बिल्कुल ताकि ऐसा हुआ खबरें है। स्प्रेड ना हो। इस क्षेत्र में अक्सर हो जाता अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। जी, इससे जूझ करके हमको आगे निकलने की ज़रूरत है और इसीलिए ये समाधान परक मूल्यनिष्ठ मीडिया का हमारा प्रस्ताव है कि सारा समाज एक मूल्य निष्ठा के साथ आगे बढ़ करके एक नया सुंदर समाज बनाने के लिए, एक ईश्वरीय दुनिया बनाने के लिए, जहाँ हर मनुष्य जो है लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में सामने खड़ा हो, एक जी, अच्छी दुनिया बने। क्योंकि हमारा जो विचार है, उसमें आध्यात्मिकता और भौतिकता का द्वंद्व नहीं है। जी, हमारे देवता इतने सुंदर वस्त्रों में रहते हैं, 56 भोग उनको चढ़ते हैं, चढ़ते हैं। तो हम एक सुंदर और वैभव संपन्न दुनिया बनाना चाहते एक हैं। सुंदर हमारा समाज, दर्शन सुखी जो है समाज, सुखी समाज, समृद्ध समाज। हमारा जो दर्शन है वो दरिद्रता का दर्शन नहीं नहीं, है, हमारा बिल्कुल तो नहीं वैभव है। का ही दर्शन है। ये हमारे भारत की कई बार मीडिया में ऐसी तस्वीरें छपती हैं जो इस तरह की होती हैं, यहाँ की तो संपन्नता की भी तस्वीरें सब जगह जानी चाहिए क्योंकि हमारा दर्शन, हमारा अतीत, हमारा वही है। हम देवी-देवताओं के वंशज और आप देखिए दुनिया में अलग बात है, भारत में तो 80% लोगों के नाम ही या तो देवी-देवताओं पर हैं या किसी मूल्यों पर हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो चैलेंजेस है उसको समझा और जाए। आजकल प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए लोगों ने ही और हमारे तो पूज्य गुरुदेव ही थे प्रोफ़ेसर कमल दीक्षित जी, जो हाँ जी। संस्था से जुड़े हुए थे और भाई ओम प्रकाश जी का भी आशीर्वाद रहा जो इंदौर ज़ोन के प्रमुख रहे इसके ब्रह्म कुमारीज़ के। तो उन लोगों ने मिलकर के एक संगठन स्थापित किया था। वैल्यू जी, बेस्ड मीडिया को प्रमोट करने के लिए मूल्यानुगत मीडिया विक्रम समिति की स्थापना की गई, जिसका यही काम है और इसका एक पब्लिकेशन भी निकलता है मूल्यानुगत मीडिया के नाम से, जिसमें किस प्रकार से वैल्यू बेस्ड मीडिया खड़ा किया जा सकता है, किस प्रकार से एक समाधान परक पत्रकारिता विकसित हो सकती है। इन सारे विषयों पर डिस्कोर्स होता है और काफ़ी सारे पत्रकार साथी उससे जुड़े हुए हैं। उसमें सदस्य बनने की शर्त ही है कि आप किसी प्रकार का नशा नहीं करते होंगे, किसी अच्छा। प्रकार का वो आपके जीवन में एक पवित्रता का जो भाव है, बिल्कुल, जो हमारा ईश्वरीय संदेश है, वो पत्रकारों तक भी पहुँच रहा है और बहुत बिल्कुल। सारे पत्रकार उससे जुड़ करके एक नई और सुंदर दुनिया बनाने के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए भाई साहब सारे काम तो श्रवण और अध्ययन से ही शुरू होते हैं। सबसे पहले सुनते हैं, अध्ययन करते हैं और मीडिया जो है वो अगर अच्छा श्रवण करने को देगा, अच्छा अध्ययन करने को देगा, तो वो दिन दूर नहीं है, इसकी वो शक्ति है कि वो बदल सकती है। इसने रूप कई बार नकारात्मक भी दिया है, तो सकारात्मक भी दिया है, जैसा-जैसा समय आया। और यदि इसके सकारात्मक पहलुओं को देखा जाए, इसकी शक्ति को देखा जाए, उसे समझा जाए, उसे सही तरह से यूटिलाइज़ किया जाए, तो बड़ा सुंदर हम समाज बहुत जल्दी बना लेंगे और ऐसी शुभ आशाएँ हैं कि आज इस जो मुलाकात को जो सुनेंगे,
इस शो को जो देखेंगे वो इस चीज़ की गहराई को समझें। वो कुछ भी फॉरवर्ड करने से पहले सोचें, कुछ भी लिखने से पहले सोचें, उसकी जो कितनी सच्चाई है, उसकी कितनी विश्वसनीयता है उसके अंदर, उसको समझकर ही वो उस चीज़ को आगे फॉरवर्ड करें। आपके साथ जो कार्य करते हैं वो भी इसी तरह से भारत को रोशन करने में, समृद्ध करने में योगदान देते रहें। आप एक मुलाकात में पधारें, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप सभी को, सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ओम शांति। तो भाई और बहनों, आज आपने मुलाकात की संजय द्विवेदी जी से, उनके अनुभव को जाना, उनके ज्ञान को जाना और आपने मीडिया की शक्ति को जाना। और आप ये जानते हैं, सुनने से बात खत्म नहीं होती, सुनने के बाद उसे अध्ययन कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और उसे जीवन में धारण कीजिए। कोई चीज़ जब धारण होती है तो ही वो अपने आप में पूर्ण होती है। इस ज्ञान को लेकर आइए, आप, हम सब अपने जीवन को और इस भारतवर्ष को एक सुंदर समृद्ध भारत, एक स्वर्गिक भारत बनाते हैं और यूं ही मिलते रहेंगे आपसे सदा एक मुलाकात में। ओम शांति।